हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल पर। इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ कुकिंग, कुछ हमारा आइस कैसल का एक्सपीरियंस, फ्रेंड्स के साथ मस्ती और काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी मैं बना रही हूँ लंच, और लंच में मैं आज बना रही हूँ बेदमी पूड़ी। तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम बनाने जा रही हूँ और इसकी रेसिपी बहुत ही सिंपल है। तो मैंने कल रात को ही से इसका जो आटा है वो गूँथ के रख दिया था, क्योंकि यूजली काफ़ी टाइम से ऐसा हो रहा है कि हम लोग सैटरडे को बाहर से खाना ऑर्डर कर देते हैं और वही कुछ अनहेल्दी खाने में आ जाता है। तो मैंने सोचा पहले से अगर आटा प्रिपेयर करके रख लें तो उसके बनाने के चांसेस फिर हाई हो जाएंगे। तो इसके लिए मैंने आटा कल रात को ही गूँथ लिया था। यूजली मैं ऐसा करती नहीं हूँ, मैं हमेशा फ्रेश डो ही गूँथती हूँ, लेकिन कल मैंने पहले से कूट लिया था। और इसकी रेसिपी बहुत ही सिंपल है। तो मैंने जो उड़द की दाल है उसे 1 आवर के लिए सोक करके रख दिया था। उसके बाद उसे मिक्सर में मैंने पीस लिया, 2 हरी मिर्ची और हल्का सा पानी डाल करके। और उसके बाद मैंने उसे आटे में गूँथ लिया। कुछ बेसिक मसाले ऐड करे, जैसे कि नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया, सौंफ पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और हींग, और उसे अच्छे से मैंने गूँथ लिया। और उसकी अब मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ और पूड़ियाँ बना करके तल लूँगी। इसे यूजली जो है आलू की सब्ज़ी के साथ खाया जाता है और ये नॉर्थ इंडिया की बहुत ही फेमस डिश होती है, ऐसा मैंने सुना है। तो चलिए बनाते हैं और मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसी लगी मुझे टेस्ट में। तो जुड़े रहिएगा व्लॉग में, और अगर व्लॉग पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं और बनाते हैं पूड़ियाँ। तो जैसा मैंने आपको बताया, मैंने लंच वगैरह बना लिया है और आज हम लोग आइस कैसल जाने वाले हैं। तो यहाँ पर पास में ही है, वो 10-15 मिनट दूरी है। तो अभी बज रही है 11:15 और हम लोग का निकलने का प्लान है 12:30 तक का। और अभी हम लोग बस अब रेडी होंगे और फिर लंच वगैरह करने के बाद वहाँ निकलेंगे। तो जुड़े रहिएगा ब्लॉग में। और अब हम लोग हो गए हैं रेडी और अब हम करेंगे लंच, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। तो जुड़े रहिएगा ब्लॉग में। तो हम लोगों ने तो लंच कर लिया था, लेकिन मेरी बेटी ने लंच नहीं किया था, तो उसके लिए मैं पैक कर लूँगी। और अपने बैग में मैं उसका कुछ सामान भी पैक कर लूँगी, जैसे कि कुछ एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स, वाटर बॉटल और कुछ नैपकिन्स। बच्चों के साथ जितना भी पैकिंग करा जाए कम ही होता है हमेशा। तो ये मैंने उसके लिए सब सामान पैक कर लिया है और साथ में मैं उसका लंच भी पैक कर लूँगी। तो मैं पूड़ी के साथ उसके लिए दही पैक कर लूँगी, और अभी काफ़ी ठंडा वेदर है तो दही ख़राब भी नहीं होगा। तो मैं फटाफट से जितना सामान कम पैक कर सकती हूँ उतना सामान कम पैक करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन हो ही जाता है एक्स्ट्रा सामान। तो चलिए, अब लंच भी पैक हो गया है और अब मैं तैयार करूँगी अपनी बेटी को। तो यहाँ पर काफ़ी ठंड होती है और जब आइस कैसल में हम लोग या फिर ऐसी कोई कोल्ड जगह पर जाते हैं
तो एक्सपोजर ज़्यादा देर के लिए होता है, तो वैसे ही कपड़े पहनने होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों के लिए स्नो पैंट्स आती हैं, तो मैं उसके लिए स्नो पैंट्स लेकर आई थी। ये टारगेट या फिर आपको कार्टर्स कहीं पर भी आसानी से मिल जाएगी और ये काफ़ी वार्म होती है, ये इंसुलेटेड होती है और स्नो से तो बचाती ही है, साथ ही साथ वाटरप्रूफ भी होती है। तो अगर आप भी ऐसी कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों के लिए एक ऐसी स्नो पैंट ज़रूर लें। ये काफ़ी अच्छी होती है और इसमें काफ़ी अच्छे साइजेस अवेलेबल होते हैं और ये वेस्ट से भी काफ़ी आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, टाइट या लूज़ कर सकते हैं। ये मैंने 3T में लिया है क्योंकि मेरी बेटी 3 साल की होने वाली है अब, और साथ में मैं नीचे उसे बूट्स पहना दूँगी। तो अगर वो थोड़ी सी लंबी भी होती है स्नो पैंट्स तो चल जाती है, बूट्स अगर हम नीचे पहना दें तो वो कंफर्टेबल हो ही जाती है। बट उसे ये कंफर्टेबल नहीं लग रही थी, तो काफ़ी मैं उसे समझा रही थी पहनाने के लिए, उसे थोड़े बहुत वीडियोज़ भी मैंने दिखाए, बट स्टिल उसे थोड़ी अनकम्फर्टेबल लग रही थी। बट पहनाना भी ज़रूरी था क्योंकि बहुत ही ठंडा होता है और बच्चों को ठंड जल्दी पकड़ ही लेती है। और साथ के साथ मैं भी अब अपने बूट्स वगैरह और जैकेट पहन के तैयार हो जाऊंगी। तो ये जो मेरा जैकेट है वो काफ़ी माइनस में भी चल जाता है, काफ़ी वार्म रहता है और स्नो से भी प्रोटेक्ट करता है, वाटरप्रूफ है। तो ये मैंने अपनी जैकेट और बूट्स भी पहन लिए और हम लोग अब रेडी हो गए हैं। वो स्टिल अभी अनकंफर्टेबल है उसे पहनने के लिए, बट मैंने जैसे तैसे उसे पहना दी है। तो चलिए चलते हैं अब। और काफ़ी खूबसूरत आइस कैसल था। इसकी पर डॉलर $21 की टिकट होती है फॉर अडल्ट्स और बच्चों के लिए फ्री होता है ये। तो यहाँ पर 2 पार्किंग्स थी, तो हम लोगों ने नीचे वाली पार्किंग ली थी। उसके बाद हम लोगों ने ये बस करके हम लोग आगे गए थे। बस से करीब सिर्फ 3 या 4 मिनट का ही रास्ता था ये। और अब हम लोग पहुंच गए हैं आइस कैसल। बाहर से काफ़ी सुंदर दिख रहा था। Have a good time now. We're really excited. Yeah, it looks like they both are. You and us both. All right.
तो हम लोगों का आइस कैसल हो गया है और अभी हम लोग खड़े हैं यहाँ पर पिज़्ज़ा लेने के लिए। पिज़्ज़ा कर्मा करके यहाँ पर एक स्टोर है, वहाँ पर आए हुए हैं और वहाँ पर चाय भी मिलती है, इंडियन देसी चाय, तो वो भी साथ में पैक करा रहे हैं और हमारे फ्रेंड्स भी साथ में ही हैं। और घर चलकर अब हम लोग डिनर करेंगे, सब लोग पिज़्ज़ा ही खाएंगे आज डिनर में। तो जुड़े रहिएगा व्लॉग में, और अगर अभी तक मेरा व्लॉग पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे और भी व्लॉग्स देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ का पिज़्ज़ा कैसा है। यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं हमारे दूसरे फ्रेंड्स के यहाँ। तो ये हमारी पुरानी वाली बिल्डिंग है जहाँ हम पहले रहते थे और वहीं अब वो लोग रहते हैं, तो वहाँ हम लोग गए हैं। और यहाँ पर उसने बहुत ही अच्छा एक मॉकटेल बनाया था। तो यहाँ पर नींबू, पुदीना और पोलो डाल करके उसे अच्छे से क्रश कर लिया था, साथ में स्प्राइट डाली थी और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी सा एक मॉकटेल था। और यहीं पर हम लोगों ने पिज़्ज़ा वगैरह खाया और काफ़ी इंजॉय करा, खूब बातें करी, मस्ती करी। और यहाँ पर एक सीक्वेंस का गेम था जो हमने पहले भी खेला था, वो वापस खेला। तो घर आते आते काफ़ी लेट हो गया था और हम लोग शाम को कॉस्को भी गए थे, तो थोड़ी सी ग्रॉसरी भी हम लोगों ने ली थी। तो मैं क्विकली आपको वो भी बता देती हूँ कि हम लोगों ने ग्रॉसरी में क्या क्या लिया था। तो यहाँ पर मैंने 10 बाउल्स का सेट लिया है कॉस्को से, और ये स्ट्रॉबेरी का पैकेट है, साथ है स्पिनच का पैकेट, और ये ऑर्गेनिक होल मिल्क और नॉर्मल मिल्क लिया है, और साथ में लिए हैं वाटर की बॉटल्स। तो चलिए मैं आपको इसको अनपैक करके भी बता देती हूँ कि किस टाइप के बाउल्स आए हैं। ये 10 का पैक था और माइक्रोवेव सेफ़ और डिशवॉशर सेफ़ बाउल्स हैं ये, मुझे काफ़ी पसंद आए थे और मैं काफ़ी टाइम से इसे लेने का सोच रही थी, तो फाइनली मैंने ले ही लिए ये। तो बस यही था मेरा एक व्लॉग। होप करती हूँ आपको इसमें से कुछ भी चीज़ इंटरेस्टिंग लगी है। और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके कि मैं आप लोगों के लिए और भी बढ़िया से व्लॉग्स लेकर आ सकूँ। चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।